हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो हमने इससे पहले दो वीडियोस में इसके जितने भी फॉर्मूला समझे हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग इतनी मोटी बुक को प्रॉपर पूरा करें। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि अब जो आगे की वीडियोज़ हैं उनको आप स्किप ना करें सो दैट। और बाकी आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, लेटेस्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं जो हमारे क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम्स में आ रखे होते हैं। सो गाइज़ ट्राई कीजिएगा कि क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करें। एंड गाइज़ आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी जना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या टेलीग्राम पे ये मैसेज मत करना कि जिस बुक में से आपने करवाया है उस बुक की फ़ोटो क्लिक करके भेजो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जो फ़ोटोज़ ले लेते हैं, वीडियोस को देखते नहीं हैं और ख़ुद से अंतर्यामी बन जाते हैं कि हम लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे। अच्छी बात है, आपको खुद सॉल्व करना है, बट स्टेटमेंट आप लोग वीडियो से लो ना। वीडियोस मैंने किस लिए प्रोवाइड करी हैं, उतना ही मेरा टाइम ज़्यादा जाता है आपको फ़ोटोज़ क्लिक करने में। पिछले सेम में मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको मैंने फ़ोटोज़ क्लिक कर करके भेजी हैं, तो वो चीज़ प्लीज़ इस बार मत कीजिएगा। और इस बार मैंने सोल्यूशन आप लोगों के लिए रखा भी नहीं है कि मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी किसी भी क्वेश्चन का। सो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि वीडियो में जो समझाया जा रहा है उसको प्लीज़ अच्छे से समझें सो दैट आपको मुझे मैसेज करने की ज़रूरत पड़े ही ना। और मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे मैसेज करके खुद को शर्मिंदा मत कीजिएगा, अदरवाइज़ मुझे फिर कुछ बोलना पड़े तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से रूडली बिहेव बात करूँ। सो कोशिश कीजिएगा कि खुद से वीडियो में से ही आपको प्रॉपर कवर हो जाए। हाँ, अगर कोई डाउट है, कोई क्यूरी है तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, बट अगर किसी ने मुझे ये कहा कि बुक जिसमें से आपने करवाया फ़ोटो क्लिक कर दो, तो प्लीज़ ये मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, मैं ये चीज़ नहीं करने वाली हूँ इस बार। ठीक है गाइज, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन जो लास्ट, इससे पहले मैंने आपको रेशियो एनालिसिस की 2 वीडियोस प्रोवाइड की हैं। सो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो दैट अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उनको देख लेना। ठीक है, इससे पहले मैंने रेशियो की 2 वीडियोस डाली हैं और उससे पहले भी 1-2 वीडियोस हैं, वो फर्स्ट चैप्टर की हैं। रेशियो हमारा 4th चैप्टर है, तो आप लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करते रहना, साथ साथ एग्जाम्स ऑफलाइन है इस बार। ठीक है गाइज, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए गाइज देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हमारा 2008 में आया था, 5 मार्क्स में एग्ज़ाम में आ रखा है। तो इसमें हमें बोला क्या गया हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। इस डिटेल में से आपको करंट एसेट फाइंड आउट करने हैं। आई थिंक आपको पता है कि करंट एसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मुझे अगर किसी को पता हो तो खुद से ट्राई कीजिए, अदरवाइज समझिए। गुडविल हमारी करंट एसेट है? नहीं है। प्रीपे एक्सपेंसेस हमारे करंट एसेट हैं? जी हाँ है, करंट एसेट हैं। डेटर्स हमारे करंट एसेट हैं। बिल्स पेएबल हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, आफ्टर दैट शेयर कैपिटल भी हमारी लाइबिलिटी है। कैश इज़ अवर एसेट, करंट एसेट। उसके बाद बिल रिसीवेबल हमारा एसेट है, स्टॉक एसेट है, करंट एसेट है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें होगी, प्रीपे, डेटर्स, कैश, बिल रिसीवेबल एंड स्टॉक। तो इन 5 को ऐड करके हमारे क्या निकल आएंगे, करंट एसेट। तो आपको आई थिंक सोल्यूशन दिख गया होगा कि क्या है सोल्यूशन इसका। गाइज बहुत इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आ रखे हैं और हम लोग वही क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में आ रखे हैं, और आपकी बारी भी वही क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो ऐसी वीडियोस जो अब इसके बाद डलेंगी, इनको स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। हो सकता है आप लोग अपने कॉलेज वर्क के साथ बुक्स में से कर रहे हैं प्रैक्टिस, नो डाउट वो अच्छी बात है, बट अगर आप लोग ये भी करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये ना हो कि आप लोग बैठे रह जाओ और एग्जाम में वो क्वेश्चंस ही ना आ जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है जी, आफ्टर दैट सेकंड स्टेटमेंट देखिए, 2010 में आ रखी है, 5 मार्क्स में। इसमें आपको क्या बोला गया है, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट आपको फाइंड आउट करने हैं। अब एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट मैंने आपको इससे पहले 2 वीडियोस बताई हैं इसकी। मैंने उसमें आपको एक करंट रेशियो का फॉर्मूला सिखा रखा है, उसके बाद लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला सिखाया था, उसके बाद थर्ड था एब्सोल्यूट वाला, एब्सोल्यूट रेशियो वाला। ठीक है ना, थर्ड फॉर्मूला मैंने ये सिखाया था। ये फर्स्ट वीडियो में ही है, तीनों मैंने पार्ट कवर किए हुए हैं। तो थर्ड जो था एब्सोल्यूट रेशियो, उसी का है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट, उसी में होते हैं। अब हम लोग उसमें क्या करते होते थे, एब्सोल्यूट एसेट कैसे निकालते होते थे। फर्स्ट वाले में हमारा एसेट होते थे सारे करंट एसेट। दूसरे वाले में क्या करते थे हम लोग, स्टॉक और प्रीपे को नहीं लेते थे, स्टॉक और प्रीपे को नहीं लेते थे जब हम लोग लिक्विड एसेट निकालते थे। और थर्ड वाले में एब्सोल्यूट लिक्विड में क्या करते थे हम लोग, कैश, बैंक
प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। गाइज अगर आपको फॉर्मूलाज रिमेंबर नहीं है, ऊपर आई बटन में मैं वीडियो दे रही हूँ वो वाली, आप लोग एक बार जाकर इन तीनों के फॉर्मूलाज देख लीजिए। एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बना रखी है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी वो, ठीक है गाइज। तो इसके अंदर एब्सोल्यूट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ठीक है जी। इन तीनों को ऐड करके हमारा निकल आएगा एब्सोल्यूट। ये हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इतनी सारी चीज़ें दे रखी थी एग्जाम में। अगर आपने फॉर्मूलाज नहीं सीखे तो आप लोगों के क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, और कितने इजी क्वेश्चंस है ये आपको कोई आइडिया भी नहीं है। सो फॉर्मूलाज याद होने आपको बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए इसका सोल्यूशन इसी वे से निकला हुआ है, 3 चीज़ें, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को लेके, ठीक है जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड नंबर, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड आगे 2-3 क्वेश्चन और हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, बिजनेस हैज़ अ करंट रेशियो, एक बिजनेस है जिसकी करंट रेशियो 2.5:1 है। इट्स नेट वर्किंग कैपिटल है 3,75,000 और इसकी स्टॉक की वैल्यू है 1,75,000। तो आपको फाइंड आउट करनी है क्विक रेशो, आपको फाइंड आउट करनी है क्विक रेशो। अब आपको इसमें लाइबिलिटीज़ नहीं दी, एसेट नहीं दिए, कुछ नहीं दिया, आपको करंट रेशो दी है, ठीक है। तो आप लाइबिलिटी या एसेट में से किसी एक को एक्स अज्यूम करोगे। आपका करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब आपको ये तो गिवन है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है ना। ये गिवन है आपको करंट रेशो, ये रही करंट एसेट और लाइबिलिटीज में से कुछ भी नहीं गिवन, तो अज्यूम कर रहे हैं हम लोग लाइबिलिटी को एक्स अज्यूम कर लेते हैं। लाइबिलिटी को एक्स अज्यूम कर लिया, करंट एसेट ऊपर है नहीं, करंट रेशो हमें पता है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, करंट लाइबिलिटी को एक्स अज्यूम करके करंट रेशो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करंट एसेट आ गए हम लोगों के पास 2.5x, करंट एसेट निकला है हम लोगों के पास 2.5x, ठीक है जी। करंट एसेट निकला है, उसके बाद हम लोगों को गिवन है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, तो हम लोग उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो करंट वर्किंग कैपिटल हमें यहाँ पे गिवन है, करंट एसेट हमारे पास यहाँ पे गिवन है, करंट लाइबिलिटीज को हमने एक्स अज्यूम किया था, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स की वैल्यू निकल आएगी हम लोगों की 2,50,000, ठीक है जी, 2,50,000 निकल आई। अब हम देखिए करंट, ये एक्स की वैल्यू निकली 2,50,000, एक्स हमने किसको अज्यूम किया था, करंट लाइबिलिटीज को, करंट लाइबिलिटीज निकली 2,50,000। और अगर अब हमें करंट एसेट चाहिए तो करंट एसेट क्या थे 2.5 और जो एक्स की वैल्यू आएगी वो, तो एक्स की वैल्यू निकली 2.50 लाख, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.50 लाख इज इक्वल्स टू 6,25,000, ठीक है जी। उसके बाद देखिए अब लास्ट में हमें जो बोला गया था क्विक रेशो निकालो। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटीज, क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज आपको पता है। करंट लाइबिलिटीज हमने यहाँ पे निकाल ली है ऑलरेडी, अब हमने निकालने हैं क्विक एसेट। ये अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये देखिए मैंने बताया, जो मैंने पहली वीडियो में करवा रखे हैं, दूसरा मेथड है, इसका नाम है लिक्विड रेशो, क्विक एसेट, एसिड रेशो, ये 3 नाम है इसके एक के। तो अगर आप लोगों को वीडियो देखी होगी तो पता होना चाहिए, अगर आपने नहीं देखी तो फिर से बोल रही हूँ, देखाओ जाके, कोई घट नहीं जाएगा आपका, ठीक है। इसको आप लोग कर सकते हो यहाँ पे करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपे एक्सपेंसेस करके आप लोगों का यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। प्रीपे एक्सपेंसेस आप लोगों के पास है नहीं, ठीक है, जिसका मैंने आपको बताया था कि इसमें से आपको एक में स्टॉक और प्रीपे करना होता है, एक में कैश और मार्केटेबल लेना होता है, वो ऊपर था तो हमने कर दिया। अब इसमें ये है कि आपको क्विक एसेट कैसे निकालने होते थे, जो करंट एसेट होते थे उसमें से स्टॉक और प्रीपे एक्सपेंसेस को छोड़कर बाकी लेने होते थे। तो वही चीज़ की है, स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन था, इसी वजह से इस वजह से किया। स्टॉक हमें 1,75,000 का गिवन था, माइनस करके सॉल्व किया, क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2006 में आ रखा है। इसमें क्या क्या बोला गया निकालने को, करंट एसेट, लिक्विड एसेट और इन्वेंट्री। गिवन क्या गया आपको, करंट रेशो, एसिड रेशो और करंट लाइबिलिटीज। ये बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता भी होगा, ऊपर हमने किया अभी तो देख लीजिए। करंट रेशो का फॉर्मूला जो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज भी गिवन है, रेशो भी गिवन है, एसेट निकल नहीं आएंगे इजीली, लाइबिलिटीज भी गिवन है, रेशो भी गिवन है, करंट एसेट अन्नी से निकल आएंगे। उसके बाद एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो कौन सी है, जो सेकंड वाली लिक्विड रेशो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में करवा रखी है, उसी का नाम है एसिड टेस्ट रेशो। इसका भी क्या फॉर्मूला है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट निकालने हैं, करंट लाइबिलिटीज और एसिड टेस्ट दोनों आपको गिवन है, तो सेम फॉर्मूला वे से वो भी हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद थर्ड बोला है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। करंट एसेट ये निकाले, लिक्विड ये निकाले, माइनस करोगे इन्वेंट्री निकल आएगी। कुछ टफ नहीं है गाइस, बस आपको फॉर्मूलाज अगर लर्न है ना तो आपके लिए ये चैप्टर इजी है, बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। सो ट्राई कीजिए कि आपको फर्स्ट 2 वीडियोस अच्छे से रटी हो, सो दैट अगर आप इसकी स्टेटमेंट देख रहे हो तो आपको आंसर पता हो क्वेश्चन का। ठीक है गाइस, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, इसमें क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट करंट एसेट, लिक्विड एसेट, इन्वेंट्री, तीनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। और आपको क्या लिखा हुआ है, व्हेन करंट लाइबिलिटीज हमें बता रखी है कि 40,000 है, करंट रेशियो कितने की बता रखी है हमें 2.6। हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, करंट एसेट, लिक्विड एसेट और इन्वेंट्री। मुझे नहीं लगता मुझे ये क्वेश्चन आपको करवाना चाहिए, हमने अभी अभी पीछे किया ना, सेम उसके जैसा है। आप लोग खुद ट्राई करेंगे, 2012 में आ रखा है 5 मार्क्स में। इससे जस्ट पहले हमने जो अभी अभी क्वेश्चन किया ना, डिट्टो उसकी कॉपी है। आप लोग खुद ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं इस बार इसके लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, कैलकुलेट, आपको करंट रेशो दे रखी है 4:1, क्विक रेशो दे रखी है 2.5:1, इन्वेंट्री दे रखी है आपको 90,000 की, और बोला गया है कि करंट लाइबिलिटीज़ को फाइंड आउट करो। 5 मार्क्स में आ रखा है ये भी क्वेश्चन। गाइस सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन ये ना हो आपको आता ना हो। बिल्कुल आपको इन्हीं क्वेश्चंस की अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन ईजिली निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग 15 मार्क्स के क्वेश्चन पे भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा वीडियोज़ को स्किप ना करें। चैप्टर आपको नहीं करना मत करें, समझा होना चाहिए, आपको समझा होना चाहिए कि कैसे किया हुआ है। अब इसमें देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट लाइबिलिटीज़, बट हमारे पास रेशो है, क्विक रेशो है, इन्वेंट्री है, एसेट लाइबिलिटी कुछ नहीं है। लाइबिलिटीज़ को क्या अज्यूम कर लेंगे, एक्स। करंट एसेट वही फॉर्मूला सेम अज्यूम जो पहले हमने एक बार भी लगाया है अभी अभी थोड़ी देर पहले। यही बोल रही हूँ, अगर आपको अप्लाई करना आ गया ना कहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई होनी, तो आप लोग ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो आप इसको देख सकते हो, करंट रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ 4/1, करंट एसेट ये सेम वैसा ही है। 4x आ गया करंट एसेट आप लोगों के पास, करंट एसेट आप लोगों के पास 4x आ गया। उसके बाद आपको निकालने हैं क्विक रेशो। क्विक रेशो के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ आपने एक्स अज्यूम की है, क्विक रेशो आपको गिवन है, सेम एज इट इज़ क्विक एसेट भी निकल आएंगे आपके 2.5x। करंट एसेट भी निकल आए, क्विक एसेट भी निकल आए। इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। तो वही आप कर दोगे इसको सॉल्व, तो आपकी x की वैल्यू निकल आएगी 60,000। x आपने किसको अज्यूम किया था, करंट लाइबिलिटीज़ को। करंट लाइबिलिटीज़ निकल आई 60,000। अब अगर आपको करंट एसेट करने हैं तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 60,000 को, और अगर आपको क्विक एसेट निकालने हैं तो 2.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। करंट लाइबिलिटीज़ निकल आएंगी आप लोगों की 60,000। बाकी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। इन्होंने बोला सिर्फ करंट लाइबिलिटीज़ का था, इसी वजह से इन्होंने सिर्फ लाइबिलिटीज़ निकालनी है। जो एक्चुअल एसेट है उसको निकालने के लिए आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, और जो क्विक निकालना है उसके लिए 2.5 से। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको करंट एसेट फाइंड आउट करने हैं, करंट एसेट, लिक्विड एसेट और इन्वेंट्री। व्हेन करंट लाइबिलिटीज़ हमारी हैं 80,000, करंट लाइबिलिटीज़ हम लोगों की 80,000 की, करंट रेशियो इतने की है, लिक्विड इतने की है, प्रीपे एक्सपेंसेस गिवन है। अब इसमें ये क्वेश्चन डिट्टो उसके जैसा था जो अभी मैंने आपको ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए, बट इसमें एक चेंज कर दिया इन्होंने, आपको प्रीपे एक्सपेंसेस दे दिए। बाकी तो ये क्वेश्चन डिट्टो उसी के जैसे निकलेगा, बट जब आप इन्वेंट्री निकालोगे ना इसकी, वहाँ पे जाके इसका आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। करंट एसेट और लिक्विड एसेट निकालने आपके लिए ईजी है अब यहाँ पे। ठीक है ना, आपके पास लाइबिलिटीज़ हैं, करंट रेशो है, करंट एसेट निकल आएंगे, लिक्विड रेशो भी है, लाइबिलिटी भी है, लिक्विड एसेट भी निकल आएंगे। ये मुझे नहीं लगता मुझे आपको समझाना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ क्या कर रखी है, करंट एसेट कैसे निकाला और लिक्विड एसेट कैसे निकाले। अब यहाँ तक तो ये क्वेश्चन आपको आता था। अब उसके बाद निकालना है आप लोगों ने यहाँ पे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री निकालने के लिए अब आप लोगों को पता है, आप लोगों को याद हो तो लिक्विड एसेट कैसे निकालते हैं, अगर किसी को याद हो इसका फॉर्मूला कि लिक्विड एसेट कैसे निकाला होता है। लिक्विड एसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी, किसी को याद है तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में मुझे। लिक्विड एसेट कैसे निकालते हैं हम लोग, स्टॉक माइनस प्रीपे एक्सपेंसेस। लिक्विड एसेट कैसे निकालते हैं हम लोग, करंट एसेट जो होते हैं उसमें से माइनस स्टॉक माइनस प्रीपे एक्सपेंसेस। स्टॉक होता है इन्वेंट्री, ठीक है।
ये हमारा लिक्विड एसेट निकालने का फॉर्मूला होता है। लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ये मैंने पहले वीडियो में पूरी अच्छी तरह से समझाया हुआ है फॉर्मूला, आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरी गलती नहीं है वो। लिक्विड एसेट में क्या है, लिक्विड एसेट आप लोगों के पास आ गए 1,20,000। अब क्योंकि आपको प्रीपे एक्सपेंसेस दिए हैं, इसी वजह से आप लोग इन्वेंट्री जो निकालनी है इस फॉर्मूले से निकालोगे। इन्वेंट्री के अब तक हमने कौन से फॉर्मूला लगा रहे थे, करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट, बट इसमें आप लोग ये नहीं करोगे क्योंकि आपको प्रीपे एक्सपेंसेस गिवन है। क्वेश्चन की निशानी आपको रखनी है, जब आपको प्रीपे एक्सपेंसेस गिवन है आपको ये चीज़ करनी है, क्योंकि लिक्विड एसेट का एक्चुअल फॉर्मूले में ही प्रीपे एक्सपेंसेस यूज होते हैं। तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला ये है, बट हमें लिक्विड एसेट तो हमने निकाल लिए, इसकी हेल्प से हमारी इन्वेंट्री निकल आएगी। वही चीज़ कर रखी है, अगर आप लोगों को ध्यान दे तो। अगर दूसरे वे से आप लोग करते हो ना, करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट, तो वो गलत हो जाएगा। 1,60,000 माइनस 1,20,000 40,000, जबकि आंसर 38,000 है, क्योंकि 2,000 के क्या है, प्रीपे एक्सपेंसेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब क्वेश्चन में प्रीपे एक्सपेंसेस हैं तो आपको फॉर्मूले में थोड़ा सा ट्विस्ट लाकर करना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई, मैंने जो समझाने की कोशिश की। इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें देखिए, इसमें आपको करंट एसेट निकालने हैं, करंट लाइबिलिटीज़ निकालनी है और निकालनी है आपको इन्वेंट्री, और गिवन क्या है आपको, वर्किंग कैपिटल। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर वर्किंग कैपिटल गिवन थी, आई थिंक थी गिवन, तो अगर आप लोग इजीली निकाल लोगे। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था ना, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको वर्किंग कैपिटल गिवन थी, तो आप लोगों ने वो ट्राई किया हो तो उसके जैसा ही क्वेश्चन ये डिट्टो होने वाला है आप लोगों का। तो मेरी कोशिश है कि आप लोग खुद से ट्राई करोगे। ये क्वेश्चन देखो कितने कितने सालों के बाद भी आया, पहले 2001 में आया था, फिर 2003 में आया, फिर सीधा 10 साल बाद 2013 में आया। हो सकता है हमारा 8 साल बाद भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करा कीजिए एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, फुल चैप्टर्स करने की बजाय। ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं। गाइज, जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको पीछे दिखाया वो आपको खुद ट्राई करना है, और उसका आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इन्वेंट्री 65,000। आप खुद से करोगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, करंट एसेट निकालने हैं, करंट लायबिलिटीज़ निकालनी है, लिक्विड एसेट निकालने हैं और स्टॉक निकालने हैं। चारों चीज़ें निकालनी है। अब ये भी सेम उसी के जैसा है, और ये मैं आपको थोड़ा सा करके बता रही हूँ, क्योंकि देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। वैसे आपको आता है, करंट लायबिलिटीज़ आप लोग एक्स अज्यूम करोगे, करंट रेशियो में उसको अप्लाई करोगे, करंट एसेट की वैल्यू आपकी एक्स में आ जाएगी, एक्स में आ गई। उसके बाद आप लोग वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाओगे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। अगर किसी का दिमाग हुआ तो उसको समझ आ जाएगा, जो पिछला क्वेश्चन था सेम कॉपी था इसका। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, बट आपको सेम इसी वे से करना है उसको भी। करंट लायबिलिटीज़ आ गई आप लोगों की 40,000। ठीक है जी, आप लोग इसको सॉल्व करना है बेसिकली। वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट ये हमने निकाले 2.5, करंट लायबिलिटीज हमने एक्स अज्यूम की थी, तो सॉल्व करके आ गया हमारा 40,000 रुपीज़। उसके बाद हमने करंट एसेट निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, अगर हमारी करंट लायबिलिटी 40,000 है, मतलब जो हमने एक्स अज्यूम किया था, करंट लायबिलिटीज को एक्स अज्यूम किया था, 40,000 आ गई, तो करंट एसेट क्या थे 2.5x। 2.5 को x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 40,000 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करके करंट एसेट निकल आएंगे 1 लाख रुपीज़। उसके बाद निकालने को बोला था लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट कैसे निकालते हैं जी, लिक्विड एसेट में हमें क्या करना होता है, स्टॉक और वो वाला सिस्टम, बट इसमें हमें प्रीपे नहीं गिवन है तो हम लोग वो नहीं करेंगे, सीधा लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें रेशियो गिवन है। ध्यान देना है इन्हीं चीज़ों पे। लिक्विड एसेट आप लोगों के पास है नहीं, बट करंट लायबिलिटीज़ निकल आई हैं, तो इसको सॉल्व इजीली कर लोगे। उसके बाद निकालना है आपको स्टॉक। स्टॉक का अब यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगेगा या दूसरा। अब आप लोग ये चीज़ देखो, अब इसमें हमारे पास क्या आता है जी, अब इसमें हमें गिवन है वर्किंग कैपिटल गिवन है। अब देखिए, अब आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिक्विड एसेट आप लोग यहाँ तक आ गए। अब स्टॉक निकालने के लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए, करंट एसेट और लिक्विड एसेट, है ना। करंट एसेट और लिक्विड एसेट बेसिकली आपको चाहिए, तो आप लोग अपने वे से उसी वे से कर सकते हो कि करंट एसेट में हमारे 1 लाख के हैं, लिक्विड एसेट 60,000 के हैं। 1 लाख में से 60,000 के 40,000 आएगा आप लोगों का स्टॉक। अगर आपको प्रीपे गिवन होते तो आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगाना था, बट यहाँ पे भी देखिए प्रीपे नील है, तो आंसर 40,000 ही है दोनों मेथड से। ठीक है, बस ये चीज़ हो जाती है कि फॉर्मूला अगर प्रीपे एक्सपेंसेस गिवन होते तो ये आंसर चेंज हो जाना था ना, इसी वजह से इन्होंने सेफ साइड इस फॉर्मूले को लिया। बट प्रीपे एक्सपेंस नहीं गिवन है, आप लोग अपना फॉर्मूला लगाइए, करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट स्टॉक निकालने के लिए। ठीक है जी, आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। अब जो ये 10th क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से समझिएगा, डिट्टो इसके जैसा आपको एक होमवर्क में मिलने वाला है। अब यह क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, अ फर्म करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आर 60,000 एंड 15,000। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी 60,000 और 15,000 है।
हाउ मच कैन इट बोरो फ्रॉम अ बैंक, कितना ये बोरो कर सकते हैं बैंक से, रिड्यूसिंग द करंट रेशो, कि इनकी करंट रेशो रिड्यूस ना हो 1.5 से। ये क्वेश्चन आ सकता है गाइस, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है और हो सकता है लास्ट ईयर में आया भी हो। मेरे पास लास्ट ईयर का इस टाइम अवेलेबल नहीं है पेपर, मैं आपको उसका भी जल्दी बता दूंगी। तो देखिए, फर्म के करंट एसेट और लायबिलिटीज ये हैं, ठीक है, और ये करंट एसेट अपॉन लायबिलिटी करके आप लोग रेशो इजीली निकाल लोगे, ठीक है। अब जो हमने बैंक से बोरो किया है, इन्होंने इसको अज्यूम किया है कि वो वैल्यू एक्स है, जो भी हमने अज्यूम की है कि कुछ भी अगर हम बैंक से बोरो कर रहे हैं तो हम लोग उसको एक्स अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब जो है उन्होंने बोरो की, अब हमारे पास करंट एसेट 60,000 के थे, लायबिलिटीज 15,000 की थी, तो हमने अज्यूम किया कि वो एक्स वैल्यू है जो हमने बोरो की है। अब वो मतलब कह रहे हैं कि विदाउट रिड्यूसिंग, स्टेटमेंट में लिख रखा था बिना रिड्यूस किए, तो रिड्यूस नहीं करनी है, हमने एडिंग करनी है, मतलब ये ऐड हो जाएगा एक्स इसके साथ। तो करंट रेशो आपकी वैल्यू 1.5 है, इसके साथ आप लोग इसको सॉल्व करके जब देखोगे ना तो आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी एक्स की 75,000। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बना, थस द फर्म कैन बोरो, जो फर्म को पैसे बोरो करने हैं वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 75,000 तक बोरो कर सकती है एक बैंक से, विदाउट उसकी करंट रेशो को रिड्यूस किए। उसकी करंट रेशो क्वेश्चन में गिवन है हमें 1.5, तो बिना उसकी करंट रेशो को रिड्यूस किए वो बैंक से 75,000 रुपीज़ बोरो कर सकती है, ठीक है जी। अब ये सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है ट्राई योर सेल्फ सिमिलर क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे को आपसे ये उम्मीद है कि आप लोग इसको ट्राई करेंगे। हिंट दे रखा है उन्होंने कि 15,000 नियर बाय आएगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है गाइज। आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनसे थोड़ा सा टॉपिक और चेंज हो जाता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। यहाँ तक जो मैंने आपको अभी तक फॉर्मूला 2 वीडियोस में करवाए थे, सिर्फ उसी से रिलेटेड मटेरियल था, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। गाइज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो में आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा और कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, सो दैट मैं उसको आगे वाली वीडियोज़ में कवर अप कर पाऊँ उस क्वेश्चन को, जो भी आपका डाउट रहता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में चीज़ ज़रूर बताइएगा। एंड गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि 90.6% पर्सन हमारे चैनल पर वीडियोस को तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, सो दैट हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हमारे चैनल पर सिर्फ आपको लेटेस्ट कंटेंट मिलता है जो कि लास्ट ईयर एग्जाम्स में आ चुका है। सो गाइज कभी भी उसको मिस मत कीजिएगा। तो चलते हैं गाइज, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।